नमस्ते। कभी सोचा है जैसे एग्जाम से ठीक पहले वाली रात की टेंशन होती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसी ही टेंशन भारत के करोड़ों किसानों को हर साल होती है जब वो आसमान की तरफ देखते हैं। सही कह रही हैं। ये टेंशन है मॉनसून की। एक ऐसी ताकत जो तय करती है कि खेत हरे भरे होंगे या सूखे रह जाएंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है। ये तो जैसे पूरे देश की कहानी लिखती हैं। हमारी थाली में खाना आएगा या नहीं, हमारी जेब का खर्च, सब कुछ इससे जुड़ा है। हाँ, तो आज जरा इसी मॉनसून के फंडे को समझते हैं। ये है क्या भला, क्यों है इतनी जरूरी? और हाँ, जब ये रूठ जाती है या फिर कभी ज्यादा ही बरस जाती है तो क्या गड़बड़ होती है, चलो समझते हैं। हाँ, स्कूल में पढ़ा तो था कि हवाएं चलती हैं फिर बारिश होती है, पर ये असल में होता कैसे है? जैसे क्लास में बहुत गर्मी हो जाए तो खिड़की खोलते हैं ना ताजी हवा के लिए। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही है क्या ये? काफी हद तक। बिल्कुल। बिल्कुल। बस ये समझ लो कि ये खिड़की कोई छोटी मोटी नहीं, अरबों गुना बड़ी है। अरे वाह। देखो, गर्मियों में जब अपना देश भारत की जमीन हम्म। सूरज की गर्मी से एकदम तवे की तरह तप जाती है, हाँ, तब जाती है। तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। हाँ। अब गर्म हवा हल्की होती है ना। हाँ, हल्की होके ऊपर उठती है। बिल्कुल, वो ऊपर उठ जाती है। अब नीचे तो जगह खाली हो गई ना। हाँ, खाली हो गई। तो उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा है, हाँ। जिसमें खूब नमी होती है, हाँ। वो तेजी से जमीन की तरफ भागती है। अच्छा, समुद्र से? हाँ, समंदर से। और यही नमी वाली हवा जब भारत पहुंचती है तो भाई बरस पड़ती है जमकर। ओ। इसे ही हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जून से सितंबर तक रहता है और भारत में ज्यादातर बारिश इसी से होती है। अरे वाह, मतलब जमीन और समुद्र के बीच जो तापमान का ये फर्क है, हाँ, वही सारा खेल है। एकदम। एक तरह की विशाल समुद्री हवा जो हमारे लिए बारिश का तोहफा लाती है। पर ये खेती के लिए इतनी लाइफलाइन क्यों मानी जाती है? देखो, ऐसे समझो जैसे एग्जाम पास करने के लिए सही टाइम पर पढ़ाई और नोट्स जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। वैसे ही भारत की आधी से ज्यादा खेती, आप मान लो लगभग 60% खेती, वो सीधे मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर है। एकदम। 60%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, धान, मक्का, कपास जैसी फसलें हैं जिन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। हाँ, खरीफ। उनकी बुवाई ही मॉनसून आने पर होती है। और चावल धान की खेती के लिए तो खेतों में पानी भरा होना चाहिए। वो पानी यही बारिश लाती है। सही बात है, धान के खेत तो देखे हैं पानी से लबालब। बिल्कुल। और ये सिर्फ फसल उगाने के लिए ही नहीं है। ये बारिश हमारी नदियों, तालाबों और सबसे जरूरी जमीन के नीचे का पानी, जिसे भूजल कहते हैं, हाँ, ग्राउंड वाटर। हाँ, उसका लेवल भी बढ़ाती है। और वो पानी फिर बाद में काम आता है गेहूं, चना जैसी सर्दियों की फसलों के लिए, रबी फसलों के लिए। उनकी आमदनी बेहतर और सबके लिए अनाज भी सस्ता। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा जिसे कहते हैं वो मजबूत होती है। और अगर मॉनसून गड़बड़ हो जाए तो, जैसे एग्जाम पोस्टपोन हो जाए या एन मौके पर सिलेबस बदल जाए, वैसी हालत। बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो मॉनसून का सबसे बड़ा चैलेंज है, इसका बिगड़ेल रवैया, इसकी अनियमितता। अनियमितता मतलब कभी ये देर से आता है, या आता तो है पर कम बरसता है। अब कम बरसेगा तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा। हाँ, सूखा पड़ जाता है, फसलें मुरझाने लगती हैं। सोचो, आप पढ़ने बैठे और लाइट चली गई, सब गड़बड़। हाँ यार, ये तो बुरा हुआ। और कभी कभी इसका उल्टा होता है, इतना ज्यादा बरस जाता है कि बाढ़ आ जाती है, सब कुछ तबाह, फसलें, घर, मिट्टी, सब बह जाता है। याद है 2013 में उत्तराखंड में क्या हुआ था? हाँ, वो तो भयानक था, केदारनाथ वाली त्रासदी। वो मॉनसून की ही देन थी। और ये भी नहीं कि हर जगह बराबर बरसे, कहीं सूखा रहता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बंटवारा भी असमान है। और ऊपर से अब ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वो इसे और भी अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। पहले से अनुमान लगाना और मुश्किल हो गया है, जैसे एग्जाम का पैटर्न अचानक बदल जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मुश्किलें बढ़ रही हैं। बाप रे, तो क्या करें फिर? किसान और हम सब बस किस्मत के भरोसे बैठे रहें कि भाई इस साल बारिश ठीक हो जाए, या कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। कई जुगाड़ और तरीके अपनाए जा रहे हैं और अपनाने होंगे। जैसे क्या तरीके? जैसे मुश्किल सवालों के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। सबसे पहला तो है सिंचाई के साधन बढ़ाना, नहरें बनाना, ट्यूबवेल लगाना, ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ताकि सिर्फ बारिश पर निर्भरता कम हो। अच्छा, पानी पहुंचाने के और तरीके? हाँ, दूसरा, जो बारिश का पानी आता है उसे बर्बाद ना होने देना, उसे बचाना। वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे हम गुल्लक में पैसे बचाते हैं ना, वैसे ही पानी बचाना, तालाबों में, चेक डैम में। तीसरा, ऐसी फसलें उगाना जिन्हें कम पानी चाहिए या जो सूखा झेल सकें, जैसे बाजरा, रागी।
स्मार्ट फार्मिंग। बिल्कुल। और चौथा, मौसम का सटीक अनुमान। टेक्नोलॉजी अब इसमें काफी मदद कर रही है। अगर किसानों को पहले से पता चल जाए कि बारिश कब और कितनी होगी। हाँ, तो वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम डेट शीट पहले पता चल जाए तो प्लानिंग हो जाती है। एकदम सही है। और हाँ, सरकार की फसल बीमा योजनाएं भी हैं जो नुकसान होने पर कुछ हद तक मदद करती हैं। थोड़ी राहत मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये मॉनसून भारत के लिए धड़कन जैसा है, जरूरी भी है और कभी-कभी डराने वाला भी। हाँ, बिल्कुल। और इसे समझना मतलब अपने खाने की थाली, अपने देश की इकोनॉमी, इन सबको समझना है। एकदम। ये हवा, पानी, खेत और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक एक बड़ा ही अनोखा और गहरा कनेक्शन है। चुनौतियां वाकई बड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोशिशें जारी हैं। हाँ, ये सोचना भी कमाल है कि कैसे हवा और पानी का इतना बड़ा साइकिल घूमकर हमारी प्लेट तक असर डालता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी मानसून की कहानी। उम्मीद है आपको इसमें कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा, कुछ फंडा क्लियर हुआ होगा। उम्मीद तो यही है। अगर ये चर्चा आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी ही और मजेदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।